मामा, गंगोत्री में -23 हो रहा है। हम्म, आप भी तो गए थे घूमने गंगोत्री, गोमुख। कुछ गया सुनाओ था। ना कहानी वानी वहाँ की। अरे मामा, पढ़ लेना इस बाद में, बताओ तो सही, क्या रहा, कैसा रहा। गोमुख की कहानी सुनना चाह रहे हो तो, जी। मगर ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये बात है सन 1988 1988 की। अच्छा। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ, हम 4 लोग हरिद्वार गए थे। हरिद्वार से अचानक हमारा प्रोग्राम बना कि यार चलो ऋषिकेश चलते हैं, और एक दिन ऋषिकेश रुकते हैं, ऊपर घूम कर आते हैं। मैं चलो चलते ऋषिकेश। उस समय ज़्यादा वो भी नहीं था, टेम्पो वगैरह मिल जाया करते थे वहाँ से। अच्छा। वो जमाना सस्ता था, 3-3 रुपए कुल टेम्पो में लगने थे। हम लोग चले गए। ऋषिकेश पहुंचने के बाद रात को हम लोग घूमे, गीता भवन भी गए, गंगा जी में हमने स्नान भी किया, खाया, चोटी वाले की तरफ भी गए। रात को अचानक बैठे बैठे दिमाग में क्या आया, एक दोस्त के मेरे, जिसका नाम दीपक था, अच्छा। वो कहने लगा यार ये पहाड़ जो है ये यहीं तक है, और आगे भी कहाँ तक है, तो बहुत पीछे पीछे तक होंगे। तो हम्म। मेरे साथ जो विजेंद्र थे, जिन्हें मैं दोस्त कम चाचा जी भी कहता था क्योंकि बड़े थे, वो मुझसे बोले क्यों ना यार आगे चल घूम कर आते हैं। घर तो हम क्या नहीं गए थे किसी से, अच्छा। घर नहीं कह के गए थे किसी से। कौन से साल की बात है ये सन 1988 1988 की बात है। अच्छा, मैं भी उस समय जवान ही था, 18-19 साल का कुल था। अचानक ही प्रोग्राम बन गया। हम लोगों के पास कोई भी विंटर के कपड़े नहीं थे, कोई भी जाड़े के कपड़े नहीं थे। घर हमने पे बिना बताए गए। ना बिना बताए गए थे, और बहुत बढ़िया। हमारे हाथ में सिर्फ बलियान, टी शर्ट और शॉर्ट पहन रखा था। हम बोले ऐसी मत, गर्मी, जुलाई का महीना था भाई, अच्छा। कितना गर्मी होती है जुलाई कांवड़ लेने में। गए थे क्या? हाँ, उस समय कांवड़ का सीजन भी चल रहा अच्छा था, अच्छा। मगर कांवड़ी उस टाइम इतने इतने कांवड़ी नहीं आए थे वहां पर। अभी तो जो आम लोग आ रहे थे ना, वो आ रहे थे, स्टार्टिंग थी गर्मियों की। ठीक है, तब रात को खाना वाना खाया, खाना खाकर बोले भाई एक काम करते हैं, चलो गंगोत्री चलते हैं। नाम तो मैंने गंगोत्री का सुना ही था, भाई गंगा मैया वहां से निकली है, गंगोत्री चलते हैं। तो चाची जी बोले, जो हमने चाचा जी कहता था मैं वीरेंद्र जी को, और एक दीपक था साथ में, गिरीश था। गिरीश बोले यार मैं तो घर पे किसी से कह के भी नहीं आया हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। वो नहीं नहीं, शादी हुई थी उसके, एक बच्चा था उसका। और चाचा बोले कोई बात नहीं, चलते हैं, आ जाएंगे 2 दिन में तो आ ही जाएंगे। हम बोले हाँ 2 दिन में आ जाए चल। तो ठीक है, तुम बस जाओ टिकट बुक करो। उस जमाने में सिर्फ 3 बस जाती थी अच्छा। गंगोत्री। एक बस चलती थी सुबह 4 बजे, पहली बस ऋषिकेश से? ऋषिकेश से। ऋषिकेश के बस अड्डे से गढ़वाल मंडल की बसें होती थी, वो चलती थी। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ही आता था उस समय वो एरिया, अब तो उत्तराखंड हो पहले गया। तो उत्तर प्रदेश में था, यहाँ उत्तराखंड। हाँ, पहले उत्तर प्रदेश में था, हम्म। मगर अब उत्तराखंड में हो गया। तो उस समय गढ़वाल मंडल अलग होता था उत्तर प्रदेश में। तो गढ़वाल मंडल की बस में टिकट बुक कराना होता, तो सुबह सीट लेनी होती थी। तो हम लोग सुबह 4 बजे बस स्टॉप पर चले गए। 4 बजे वाली बस फुल हो चुकी थी। फिर हमें 4:30 वाली में टिकट मिला। 3 ही बज जाती है, 4, 4:30, 5। जो 5 बजे वाली बस जाती है वो गंगोत्री नहीं पहुंच पाती, वो उत्तरकाशी रात को स्टॉप करती है, अगले दिन फिर गंगोत्री जाती है। आजकल तो मैं समझता हूँ एक ही दिन में चले जाते हैं मेरे ख्याल से। सुबह शाम तक। यस यस। उस जमाने में, उस दौर में, जो तीसरी बस जाती थी वो एक दिन स्टॉप करती थी उत्तरकाशी। तो हम लोग बस में बैठे 4:30 वाली में। छोटी बस चलती थी, 28 सीटर 26 सीटर। हम लोग बैठ कर अपना राजी खुशी, अपना मुस्कुराते हुए भगवान का नाम लेते हुए चल दिए। सुबह सुबह तो थोड़ा सा अंधेरा सा था, स्टार्टिंग होती है ना, और जैसे जैसे दिन निकलता चला गया, आनंद लेते रहे पहाड़ों का आनंद। जवाब नहीं, बहुत बढ़िया, चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हिमालय की श्रृंखलाएं दिखनी शुरू हो गई थी। रास्ते में एक जगह पड़ती है चंबा, आपने सुना भी होगा, सुना है। गाना 60 सुन, किलोमीटर है शायद हाँ ऋषिकेश तुमने से। गाने में सुना होगा, पर्वत के पीछे चंबेला गांव, गांव में 2 प्रेमी रहते थे, वो चंबा। तो अच्छा। बहुत ही खूबसूरत जगह है यार चंबा। चंबा के जब आप साइड में पुल पे आओगे ना, उस पुल के सामने जब आप देखोगे तो आपको हिमालय की श्रृंखलाएं दिखेंगी, दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ श्रृंखलाएं दिखेंगी, देखने लायक ही था। खैर साहब, वहां से हम लोग चले, तो रास्ते में रुके, एक जगह चाय वाय पी हमने, बस ने हमारी। फिर चलती बस, उसके बाद सीधी चलती रही कि उत्तरकाशी रुकेगी।
और हम बैठे रहे, जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ आने शुरू हुए, खाइयां दिखनी शुरू हुई, तो हमें भी थोड़ा सा डर लगा, यार वो तो बहुत ऊंचाई पे आ गए। तो हमारा जो दोस्त था दीपक, वो बोला भाई मैं खिड़की की तरफ आकर बैठूंगा यार, तू इधर आ जा। भाई मैं खिड़की की तरफ तो मैं बैठूंगा यार, मजा नहीं आ रहा, देखते हो जाऊंगा खाई पा, बोल नहीं तो खिड़की की तरफ। मैं बोला, अच्छा तू आ जा। मैं खिड़की से साइड में इधर आ गया, बड़ा देखते रहे। जब वहां से करीब करीब हम 100 किलोमीटर आसपास चल जा चुके थे, ऊंचे पहाड़ शुरू हो गए थे। और कहानी क्या थी भाई, उस जमाने में रोड सिंगल थी, सिर्फ छोटी रोड थी। अच्छा। तो जाते नहीं होंगे। अरे नहीं जाते थे भाई, सिंगल रोड थी, छोटी 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 सी रोड थी मतलब। और कट तो पता नहीं कितने पड़े होंगे, पहाड़ तो साड़ी तुम्हें मालूम होगा पहाड़ का रास्ता है। वो जो छोटे छोटे से रास्ते थे, उन रास्तों पर ये समझ लीजिए कि पहले पहाड़ का एक नियम होता है, अगर कोई गाड़ी ऊंचाई से उतर के आ रही है तो चढ़ने वाला उसको रास्ता देगा। ये नहीं कि चढ़ने वाले सीधा सामने खड़ा हो गया जाके, ऐसा नहीं होगा। वो उतरने वाले को रास्ता देगा, क्योंकि ये नियम है। नियम है पहाड़ों का। और पहाड़ पर चलते आ रही गाड़ी चलती है, थोड़ी बहुत जब ऊंचाई चलेगी तो उसका खाई की तरफ को देखकर दिल घबराने लगा। बोले भाई तू इधर आ जा। ना 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 तू ही बैठ भाई, तुझे बड़े वादियों में खोना था, वादियों में खो। हाँ मेरे यार, वादियों में खोना चाहता तू तो वादियों में खो। बोले नहीं यार तू इधर आ जा यार, तू इधर आ जा यार। मैं अच्छा मतलब भाई जब जा तो चाचा ले आजा बैठा दे। थोड़ी देर बाद मैंने उसको बैठा दिया, तो पहाड़ पे वो बोला कि मुझे तो घबराहट सी हो रही है। वो पीछे सबसे पीछे सीट पे जाके बैठ गया कि ना इधर दिखेंगे ना इधर खाई दिखेगी, जो लंबी सीट नहीं होती पीछे, उस पे जाके बैठ गया। उस पे पीछे जब जाकर वो बैठ गया सबसे बैक में, तो पीछे 4-5 जने और बैठे थे, लड़के से थे, शायद वो लोग कांवड़ लेने के लिए आए होंगे। वो गंगोत्री, उस जमाने में गंगोत्री से भी जल जाते थे, बड़ा दूर पड़ता है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ऋषिकेश से 270 किलोमीटर पड़ता है गंगोत्री। अच्छा जी, हाँ। बहुत दूर और है। ताज्जुब की बात समझोगे, 68 रुपये कुल किराया लगा था उस जमाने में हमारा। आज कितना होगा भैया? आज तो बहुत ज्यादा होगा। 700-800 रुपये तो होगा। अरे यार वो तो हम लोग बैठे, वो सबसे पीछे जाके बैठ गए, दीपक जी, दीपक भाई। और वो बस चलती चलती सामने से आप जो गंगोत्री से आगे भारत तिब्बत सीमा फोर्स का, भारत तिब्बत सीमा फोर्स जो है उनका आगे चेक पोस्ट है गंगोत्री पास। तो ऊपर से चाइना बॉर्डर से ना आर्मी की गाड़ियां उतरती रहती है, ट्रक आते रहते हैं आर्मी के बार बार। जब आर्मी के ट्रक एक जगह आकर आर्मी का ट्रक आया मोड़ पे, तो हमारी गाड़ी को बैक होना था, उसको रास्ता देना था भैया। जब रास्ता देंगे जब, अब वो बैक होने लगा। वो जब वो बैक होने लगा तो हमारी मतलब आने लगा, तो हम लोग बैक कर रहे, हमारी गाड़ी बैक होने लगी थी। अब जब वो गाड़ी बैक होने लगी तो हमारी खाई की तरफ बैक चली गई। भाई साहब पीछे चिल्लाना शुरू कर दो, बच गए मर गए, मर जाएंगे रोक लो ड्राइवर, रोक ले और रोक ले ड्राइवर, मर जाएंगे। हम बोले हम समझ गए क्या बात हो गई। अब बोले क्या हुआ, हम बोले भाई रोक ले। वो ड्राइवर ने ब्रेक मार के बोला भाई क्या हुआ कैसे हो। तो कंडक्टर बोला क्या बताएंगे, अरे भैया खाई में, हम खाई में। बोला भाई साहब आप ही तो खाई में हो, टायर तो भी जमीन में, गाड़ी की जो बॉडी पीछे होती है ना टायर की, वो खाई में झुक गई थी यार। वो खाई में झुक गई, खाई की तरफ को चली गई। तुमने देखा होगा यार, बस के टायर तो आगे होते, पीछे की बॉडी तो कम से कम 5-7 फुट पीछे ज्यादा होती है। पहुंच गए थे आप गंगोत्री? नहीं 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 नहीं, हम वहां से चले, उसके बाद भैया बैक कर के कैसे करे। फिर वो जो दीपक जी थे गेट पे आके खड़े हो, मैंने यहाँ पर गेट पे क्यों खड़े हो, तो चार्ज हो लेकिन नहीं। अरे यार अगर कुछ बात हो कूद तो जाऊंगा, नहीं दो मारे रहते, तू गलत बात सोच रहा है यहाँ पर आके। खैर उसे समझाया, फिर हम चल दिए। वहां से चलते चलते चलती रही गाड़ी, चलती रही तो गाड़ी चलते, फिर हम भैया शाम के टाइम जगह पड़ती है हरसिल, बड़ा प्यारी जगह हरसिल, बहुत अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह हरसिल। सैलाब भी आया था हरसिल में बैक में आया था, अब तो पता नहीं न्यूज में आया था, हाँ बैक में कुछ सलाह वगैरह आया था। हर्षिल के पास। हाँ सैलाब आया था। राजीव गांधी का नाम तो प्राइम मिनिस्टर थे, सुना होगा, उन्हें बड़ा शौक था हरसिल जाने का, वो अक्सर हरसिल बहुत जाया करते थे। राहुल गांधी तो एक बार बस में बैठ के गया, मैंने न्यूज पढ़ी थी, अपनी बस में बैठ के चला गया था। अच्छा। हाँ वो दोस्त के अपनी किसी की भांजी के साथ। खैर साहब अब हम जब हरसिल पहुंचे, वहां से भयंकर ठंड लगनी शुरू हो गई, तो वहां पे भी रोक के चाय वगैरह पीने लगे। तो किसी ने बताया कि यहाँ पर एक जगह हरसिल से या राम तेरी गंगा मैली पिक्चर की शूटिंग हुई थी, अच्छा। उस दौरान शूटिंग हुई थी राम तेरी गंगा मैली की। वहीं के सीन है सारे, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे सीन है। हर्षिल की वादियाँ। हाँ, हम लोग चलते चलते भैया हम रात के 7:30 बजे पहुंचे हैं गंगोत्री। सुबह 4 बजे के चले हुए, रात को 7:30 बजे बस ने उतारा। बस में उतारने के बाद हमारी इतनी बुरी हालत थी कि हमारे पास ओढ़ने के लिए खींच था, क्योंकि शॉर्ट में थे, हमें क्या पता इतनी ठंड होगी, हमने कभी सोचा नहीं तो ऊपर इतनी ठंड होगी, इतनी पड़ती होगी। क्या ऋषिकेश का मौसम था, ऐसे ही सोचा ऋषिकेश का मौसम होगा। खैर साहब पहुंच गए, पहुंचने के बाद फिर हमने मंदिर, उस समय बस से थोड़ी, मंदिर से थोड़ी पहले ही बस रुक जाया करती थी। अच्छा।
यानी 100-200 मीटर पे बस। फिर हम वहाँ रुक के बस मंदिर गए। तो मंदिर में जब हम पहुंचे तो आरती लगभग हो ही चुकी थी, लोग जा रहे थे, हमने दर्शन करे। मुश्किल से 17-18 लोग ही होंगे, 20 भी नहीं तो 18 लोग होंगे। और वहाँ पर रुकने के बाद फिर हमने रूम के लिए पता किया, तो वो बंदा हमें रूम देने के लिए हमें लेकर गया। तो रूम जब रात को हमें देने के लिए जा रहा दिखाने, तो इतनी तेज आवाज हो रही थी गंगा जी की, पानी की इतनी तेज आवाज हो रही थी कि उस लकड़ी के पुल पे अगर हम अपने एक दूसरे के नाम भी तेज आवाज में पुकारेंगे ना चिल्ला के, सुनाई नहीं देने का, अच्छा। इतना तेज जल का प्रकोप था। वो हमें पल्ली तरफ ले गया। पल्ली तरफ जाकर उन्होंने एक रूम दिया, एक रूम था उसमें तख्त वगैरह बिछे थे। हम एक एक बंदे को उसने जो तख्त थे, तख्त के ऊपर कंबल अंबल बिछे हुए थे, काफी अच्छे होते। हम लोगों को एक एक बंदे को 2-2 रजाई, एक एक कंबल दिया था जुलाई के महीने में। कितनी गर्मी होती है जुलाई के महीने में। आप तो वैसे शॉर्ट्स में गए थे ना। ठंडी, हाँ ठंड थी मगर इतनी कि एक एक बंदे को 2-2 रजाई, एक एक कंबल, पहले कंबल ओढ़ो फिर 2 रजाई डालो। हम लोग फिर भैया वहां पर कपड़े गए, खरीदे होंगे आपने? कोई नहीं, कुछ नहीं, वहां पहले कुछ दुकान ही नहीं होती थी, सिर्फ प्रसाद की दुकान के अलावा और कुछ दुकान नहीं होती, नथिंग, कुछ नहीं। खाना भी हमने एक बंदे से बनवाया, तो उसने हमें दाल रखी हुई थी, उससे हमने 2-2 रोटी खाई थी और एक चाय पी के हम लोग सो गए थे। अब हम सुबह को उठे, रात को थकान बहुत ज्यादा हो रही, थक रहे थे। जब हम सुबह को उठे तो हमने देखा ऐसा मौसम, इतना बढ़िया मौसम, हल्की धूप निकल रही थी। और जब हमने धूप में मंदिर के पास पहुंचकर, जब पुल पे को हम जा रहे थे, जब हम पुल पे, जैसे हमने सामने देखा बर्फ के पहाड़, बर्फ, पहाड़ों में बर्फ जमी हुई थी और वो ऐसा लग रही थी जैसे धूप की किरण एक सोने की उन्हें मुकुट पहना चुकी हो। जुलाई के महीने में? यस, पहाड़ों पे सोने का मुकुट पहना दिया हो, ऐसे पहाड़ लग रहे थे बर्फ के। भीड़ थी उस टाइम? ना कुछ नहीं, कोई भीड़ नहीं थी उस समय। खैर हम वहाँ दर्शन, मंदिर के दर्शन करके हम बैठे थे, इतने में किसी ने, हमारे जो विजेंद्र थे, जो चाचा जी भी कहता था मैं, उनसे, उनके दिमाग में यह आया कि यार गंगा जी तो यहाँ है, गंगा जी निकली है गोमुख से, तो वहाँ गोमुख चलते हैं। मैंने क्या बात करें, मरवाओगे यार, हम तो ऐसे आए हैं, अरे गंगे मैया सब राह दी। मैंने नहीं भैया, हम तो ऐसे आए, कैसे चल गए, तबीयत क्यों हो रही है, ठंड इतनी हो रही है। इतने में ऊपर से उतरते हुए हमारे एक मोहल्ले के बहुत बुजुर्ग थे, जिनको हमारे बाबा जी के दोस्त लगते थे, मामचंद शर्मा जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, मेरठ के अंदर कॉलेज से थे। अब उन्हें देखकर अरे हम तो उनके पैरों में गिर गए। हम बोले अरे ताऊ जी नमस्ते, अरे बच्चों तुम कैसे, अरे दर्शन करने आए, बहुत बड़े बहुत बड़े, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। फिर हम इतने में चाचा जी बोले उनसे कि चाचा जी वो गोमुख वगैरह, ताऊ जी गोमुख कितनी दूर है, अरे गोमुख हो जाओ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आज धूप निकली हुई है, मगर आ जाना शाम से पहले, जाओ जाओ, बहुत अच्छे दर्शन। जब उन्होंने कह दिया तो भैया कौन रुकने वाला था। तो वहां से कितने किलोमीटर था गोमुख? बताऊंगा तुम्हें अब ताज्जुब। अच्छा। उस जमाने में गोमुख पड़ता था 19 किलोमीटर के आसपास, एक तरफ? हाँ, और आज 21 है। कैसे? भैया बर्फ के पहाड़ है, हर साल पीछे पीछे हटते आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? यस यस, अच्छा। पीछे हटते आ रहे हैं, पीछे हटते आ रहे हैं। अब वहां तो लोग कह रहे थे, मुझे ऐसे साधु महात्मा भी दिखे थे, बहुत बुजुर्ग साधु थे, मैं समझता हूँ 100 वर्ष से ऊपर के होंगे, तो वो बता रहे थे कि जब मैं यहाँ पर कभी आया था तो ऐसे दिखाई देता था, ये गंगोत्री का मंदिर है और सामने वो गोमुख दिखाई देता था। यानी 1 किलोमीटर पे? बोले जितना भी 2 ढाई 1 2, बोले आज बेटे कितना हो गया, तो हम बोले जी 19 बता रहे हो कि बेटे 19 हो गया। हाँ बेटे, अगर ऐसे ही हटता रहा तो एक दिन ये चीन में चला जाएगा। उस बुजुर्ग ने, माता जी ने ये बात कही थी मेरे से। अच्छा। नहीं चीन में चला जाएगा, हाँ बेटा ऐसे हटता है चाइना में चला जाएगा, चीन में चला जाएगा, पहले सामने इतना पीछे हो गया। एक्चुअली क्या यार, ग्लोबल वार्मिंग भी है, बर्फ भी कम पड़ जाती है, और फिर पहाड़ गिर जाते हैं, जो साइड के पहाड़ पत्थर गिरते रहते, पीछे हटते रहते। मैं बताऊंगा तुम्हें अभी रास्ते में देखने कितना बड़ा चमत्कार हुआ, बहुत तगड़ा। खैर हम लोग जो है चल दिए जी, लेकर गंगा मैया का नाम लेकर दर्शन करे गंगा मैया के, चल दिए। मैंने कुर्ता ले लिया था पहनने के लिए ग्रीस से, क्योंकि मेरे साथ जो ग्रीस था ना दोस्त, वो कुर्ते लाया था अपने, तो हम बोले कुर्ता दे, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। वो कुर्ता लेकर हमने भैया से अपने अपने खेस हमने ओढ़े, जो खेस हम ओढ़ने के लिए लाए थे अपने अपने, हम चल दिए। भैया हम वहां से 3-4 किलोमीटर चलेंगे, हमारे हौसले परस्त हो गए, चढ़ाई बिल्कुल ऐसी खड़ी थी, बहुत बुरी हालत थी, और चलने वाले सिर्फ हम 4 और कोई भी नहीं। खैर भगवान का नाम आए थे, चलते हैं चलते हैं, तो हमें सबसे पहले एक जगह पड़ी वहां पे, चीड़वासा गांव पर कहते चीड़वासा, इंसान कोई नहीं रहता वहाँ। अच्छा। चीड़वासा इसलिए कहा जाता है, वहां पर 100 150 फुट ऊंचे चीड़ के पेड़ है, चीड़ के पेड़ यस, होते चीड़ के हैं। वृक्ष, बड़ा ऊंचे ऊंचे वृक्ष चीड़ के। और वो चीड़वासा हमने पार करा, करते करते फिर आगे झरने भी बहते हुए आ रहे थे।
अच्छा उस समय आपको बताऊं ये पानी की बोतलें नहीं हुआ करती थी जैसे आजकल मिली ना बिस्लरी हाँ, ये हाँ, हाँ। प्लास्टिक की कंचे कोई बोतल नहीं होती थी। पानी पीने के नाम पे सिर्फ हमारे पास एक लुटिया थी और अच्छा, एक गिलास था और हम अपने साथ ग्लूकोज के पैकेट ले गए थे। कहते ना बिस्कुट ऊपर ग्लूकोज बिस्कुट पीने नहीं वाले, नहीं 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 ग्लूकोन डी ग्लूकोन सी जो ग्लूकॉन डी, होता है अच्छा, अच्छा, एक्चुअली अच्छा। में ऑक्सीजन कम है हाँ, हाँ, तो हाँ, कहते कि ग्लूकोज पीते रहना जिससे वो ना हो जाए। शक्ति बनी हाँ रहे। हाँ मतलब ग्लूकोज के पैकेट हम ले गए थे वहाँ। खैर हम चलते जहाँ भी झरना दिखता था हम लोटे में पानी भरते थे ग्लूकोज डाला और मिलाया एक गिलास सब पीते थे फिर चलते थे ऐसे चल रहे थे। खाने के लिए हमारे पास सिर्फ मम्मी के बनाए हुए लड्डू थे बेसन के और मठरियाँ थी और कुछ नहीं था हमारे पास। हमने कभी सोचा भी नहीं था हम चलते चलते रहे। जब हम आगे चलते फिर एक जगह आती है भोजवासा जिसमें भोज पत्थर के पेड़ है। कहते हैं भोजपत्र क्या? कहते हैं वर्ल्ड के अंदर सिर्फ यही पेड़ और कहीं नहीं है। भोजपत्र। भोजपत्र इतना हिंदुओं में इतना ज्यादा पवित्र होता है इतना ज्यादा पूजनीय होता है कि माता अनसुईया ने भगवान श्री राम के वस्त्र उन भोजपत्र के ही बनाए थे। गणेश जी जब वेद व्यास जी द्वारा वेद लिख रहे थे तो भोजपत्र पे ही लिखा था उन्होंने। भोजपत्र आज भी मैं लेकर आया था मैं तोड़ के लिए आया था अपनी डंडी मैंने पूजा घर में रख रखी है बच्चों दिखाऊंगा आपको मिलते हैं आज भी दुकान पे, हवन ना वगैरह दुकान के वो टाइम अब पे तो हवन में यूज होता है वो। हाँ वो पत्ता सा होता है तसा हाँ, मैंने हाँ, वो बहुत तो पतला सा उसकी होता है। खासियत क्या होती है उस पेड़ को आप जितना भी उतारोगे ना एक कागज की तरह उतरता चला जाएगा वो। हाँ बिल्कुल हम लेकर आए थे वहां से हम चले फिर हम आगे चलते रहे गोमुख चलते रहे आगे जाकर हमने एक नई चीज देखी। जैसे हमारे यहाँ तो कौवा काला होता है कहाँ है तो बोलता है वहां कौवे सीटी मार रहे थे मैं कह रहा चाचा ये क्या हो रहा चाची ये क्या हो रहा बोले यार ये तो अद्भुत चीज है हम पहली बार देख रहे हैं। ये कौवे सीटी मार रहे हैं और व्हाइट कलर में भी थे व्हाइट से और सीटी मार रहे थे। हमें बड़ा बोला यार अजीब है भगवान की सिर्फ वहां पर 3 चीज की आवाज आ रही थी भाई साहब और कोई आवाज नहीं थी। गंगा जी के जल की आ जाती थी जो बह रहा है पक्षी की आवाज आ रही थी वहां से जो है या कहीं दूर कोई पत्थर गिर गया उसकी या हवा की और कुछ हवा। हम 4 थे कोई नहीं चलते हमें रास्ते में जब हमने चाय पी थी भोजवासा में हमें 3 जने और मिले। वो 3 लड़के हरियाणा के थे वो 3 लड़के हरियाणा के थे मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो हमसे कहने लगे अरे भाई जी जय भोलेनाथ जय भोले हमने जय बोलेंगे अब गोमुख खान का हो जो हम भी साथ ही हम सब गोमुख जा रहे हैं साथ ही चल रहे हैं तो हम 7 जन हो गए भैया। अच्छा मैं ये बताया था कि गोमुख से पहले अभी कुछ दिन पहले पहाड़ गिर गया था काफी लोग दब गए थे जो दर्शन करने वो कैलकाटा वेलकाटा साइड के कहीं के थे। तो सामने तो बर्फ के पहाड़ है सारे इधर जो पहाड़ है बहुत ऊंचे पहाड़ है वो थोड़े वैसे पथरीले पत्थरों के पहाड़ है। अब हम वहां से हम 7 जने चल दिए। अब हम जब 7 जने हम चलते रहे तो हमें दूर से करीब 3-4 किलोमीटर जब गोमुख रह गई 4-5 किलोमीटर गोमुख रह गया तो एक रास्ता आता है पगडंडी का। वो सबसे खतरनाक रास्ता होता है भैया उसको पगडंडी का रास्ता कहते हैं कि उसमें एक आदमी जा सकता है और होगा 100-200 मीटर है रास्ता। बस उस रास्ते के पास ये लिख रहा है कि कृपया यहाँ पर जयकारे ना लगाएं। अब पूछो अच्छा। जयकारे किस लिए मैंने इसलिए जयकारे न लगाएं जयकारा लगाने से ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं पहाड़ गिर अच्छा, सकते हैं। आवाज गूंजती है ना फिर वो खाली और मैदान में। उस पगडंडी से जब आप नीचे देखोगे ना कई 1000 फीट नीचे गंगा जी इतनी सी दिखती है जैसे कोई नाली सी बह रही हो। अच्छा, हाँ और वो उतना ऊंचा पहाड़ है कि गर्दन सीधी ऊपर को उठाकर देख लो चक्कर आ जाएंगे तुम्हें तल ही नहीं पता बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो उस रास्ते पे आकर हम सब खड़े हो गए थे हम बोले यार जाए नहीं जाए क्योंकि डर लग रहा था रास्ता देखा नहीं छोटा रास्ता था साला पैर फिसले तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं कुछ नहीं। फिर भी वो जो हरियाणा के थे साथ में वो कहने लगे कि यार जब गंगा मैया का नाम लेकर आए भोले बाबा का नाम लेकर आए ओम नमः शिवाय का जाप करो ओम नमः शिवाय का मनी मन चुपचाप चलो नीचे भी मत देखो ऊपर मत देखो आगे पीछे चलो। क्या साहब हम क्या चल दिए हमने रास्ता पार कर लिया भगवान का नाम लेकर। तो वो रास्ता तो हमने पार कर लिया मगर जब तक हम वापस नहीं आए थे जब तक उस रास्ते के दिमाग में रहा कि इसे कैसे पार करेंगे इतनी दहशत हो रही थी। हमने रास्ता पार करने के बाद हम आगे चलते रहे तो हम करीब गोमुख पहाड़ में दिखने लगा था बिल्कुल व्हाइट बर्फ के पहाड़ बिल्कुल व्हाइट बर्फ और इतनी ऊंचाई बहुत ऊंचा पहाड़ था। अब तो पता नहीं मुझे कितना है मैं देखो गया नहीं उस समय अगर आप गूगल भी सर्च करो तो शायद अगर फोटो को तो डाल रखा होगा उन्होंने उस जमाने का बहुत ऊंचा सफेद बर्फ का पहाड़ था। और हम रास्ते में थे तो ऊपर से बहुत तगड़ी चट्टान टूटी थी बर्फ की गड़ो करके दम गिरी थी तो मतलब ऊंचाई पे टूट के गिरी होगी पानी में। तो हमने इतनी दूर से अपनी आंखों से देखी थी कि बिल्कुल व्हाइट पहाड़ नीला आकाश गड़ो करके टूट के दम गिरी थी नीचे। तो हम लोग वहीं रुक गए तो आवाज वहां तक आई थी भड़क थी तो हम लोग रुक गए थे। तो बल्कि चाचा का दोस्त जो दीपक थे वो कहने भाई यहीं से दर्शन कर लो यहीं से हाथ जोड़ लो यार वहां नहीं जाया जाएगा ये यार ऐसा हो रहा है चलो देखा जाए भगवान का
हिम्मत करके चल दी। वो हरियाणा वाले उर्जीदार निकले, बोला आओ, बोले स्वर्ग है, तुम कैसी बात हो, दुनिया ढूंढती ऐसी जगह भगवान के दर्शन के लिए, तुम ऐसी बात कर रहे हो, चलो। खैर हम चल दिए। अब जाने के बाद भैया हम गोमुख पहुंच गए। तो गोमुख से जो गुफा है भैया, उसको गोमुख इसलिए कहते हैं, जो उसका मुख खुला है ना, वो ऐसा लगता है जैसे गौ माता का मुख खुलता है। मैं तो गुफा ही देख रहा था मैं अभी। वो इतने बड़े, अब गुफा क्या, अब आप पहले देखो फिर देखना आराम से तसल्ली से, तुमने कहा है तो बता रहा हूँ। ये वो है क्या? बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है। हाँ, ये तो छोटी सी लग रही है, वो तो बहुत ऊंची होती थी उस जमाने में। ये तो अच्छा, छोटा सा मुंह दिख रहा है। वो गोमुख पहाड़, और उसके आगे ना जल बह रहा है, और जो दूध दूध सी धार निकल रही है अच्छा, उस गुफा के अंदर से। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर ना दूध का टैंकर उड़ेल दिया हो। दूध अच्छा। सफेद, बिल्कुल सफेद चिट्टा, और बर्फ का पहाड़ खूब तगड़ा। मगर वहां तक जा नहीं सकते थे। वो समझ लो हमारे से करीब ज्यादा भी नहीं, तो लगभग लगभग 50 से 40-50 फुट दूर था। अच्छा, और हम लोग जो थे ये थे। और उसके बाद जब हम वहां पर गए, पहुंचे, हमने वहां दर्शन करे, तो नहाने का तो मतलब नहीं, गलती से एक लोटा डाल लिया था हमारे चेहरे से, तो वो जैसे उन्होंने लोटा डाला, वो करके ऐसे ऐसे करने लगा। मतलब क्या हुआ क्या हुआ, बोले भैया कोई मत लाना, बर्फ भैया बहुत। नशे रुक गए। वही धूपबत्ती करके अपना हम चल दिए। तो थोड़ा सा बोले आगे कोर चलते हैं, वहां पे एक जगह पड़ती है 5 किलोमीटर आगे, तपोवन। अच्छा, हाँ, वो साधु गोमुख लोग। से भी 5 किलोमीटर हाँ आगे आगे। वो बर्फ ही बर्फ के पहाड़ है ये सारे। अच्छा, वो साधु तपोवन। महात्मा तपस्या कर रहे हैं, कोई ऐसा बैठा है, कोई बिल्कुल बैठा, एक साधु ऐसा बता रहे थे कि यहाँ पे एक साधु आगे ऐसे भी तपस्या कर रहे हैं कि वो पत्नी अपना शरीर त्याग चुके हैं। अच्छा, हाँ, अपना शरीर त्याग चुके हैं और इस मुद्रा में बैठे हैं। वो ऐसा नहीं बैठे, वो इस मुद्रा में बैठे हैं। उनकी आंखों के अंदर चिड़ियों ने घोंसले बना रखे हैं। अच्छा। हाँ, आंखों में हड्डियों ने त्याग दी, हड्डियों, आंखों में चिड़ियों ने घोंसले बना रखे मतलब हैं। उनका कंकाल बचा है जिसमें हाँ चिड़िया हाँ रहती हाँ, हैं। वो चिड़ियों ने घोंसले बना रखे हैं। प्राण चले गए ये उसमें ऐसे, से। हाँ हाँ, अच्छा। ऐसे भी तब। मतलब तपस्या करते करते प्राण छोड़ दिए। हाँ, छोड़, बहुत साधु तपस्या कर रखे हैं। और थोड़ा सा आगे जाकर बता रहे थे कि एक माता जी हैं जो तपस्या करी, वो अंग्रेजन थी, फॉरनर थी, कोई अंग्रेजन बुढ़िया है, और एक बुड्ढा भी है। तो ये कहते हैं कि जब वहां पर आपका सर्दी ऋतु आती है भैया, जब इस टाइम इतनी, जब जुलाई में इतनी बर्फ थी, तो नवंबर दिसंबर में तो माइनस पता कितना टेम्परेचर होता होगा, तुम आप 23 बता रहे हो। तो ये कहते हैं कि वो जो अंग्रेज है वो तो नीचे आ जाते हैं, जो अंग्रेज बाम है, वो माता जो अंग्रेजन है वो वहीं रहती है, तपस्या करती रहती है इतनी ठंड में भी? इतनी ठंड में भी। ये था वहां पर। खैर हम वहां गए, थोड़ा आगे, फिर हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई साधन था जाने का, ऑक्सीजन बहुत कम। अब ये हालत हो गई थी हमारी कि हम 20-30-40 कदम चलते थे, अरे भाई पानी, एक काम करो वापसी हो, ऐसे बोलने लगे थे हम लोग। सांस दिक्कत चढ़ती होगी है। बहुत। अब हम अच्छा चल दिए। अच्छा जो हम चल दिए तो हल्की हल्की से बारिश होने लगी, और वहाँ ये लिखा था कि बारिश हो तो चलना मत, तो पहाड़ गिर जाते हैं। और हम तेज 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 वापस हम तेज तेज चलने लगे। तो गोमुख से हम 3-1 किलोमीटर नीचे आए थे, बहुत ऊंचाई पे थे, हम तेज तेज चल रहे, बारिश होने लगी थी, और अंधेरा भी दिखने लगा था हल्का हल्का सा। तो चाचा बोले भाई ये तो फंस गए हम लोग, अब कैसे करेंगे। इतने में ऊपर से हमें नीचे निगाह दिखाई दिया, तो एक बहुत बड़ा वो पड़ा हुआ था छप्पर से, 3 साइड से दिखाई दिया नीचे, अच्छा, इतने से दिख रहे थे, इतने से थे। चाचा बोले भाई नीचे चलते हैं। वो दीपक भी कहने लगा, गिरीश बोला हाँ भाई नीचे चलो, उसका नीचे चलो, हमारे बस की अभी नहीं है, अभी तो 16-17 किलोमीटर था वहां तक पहुंचने में। गंगोत्री में तो कई जगह बैठेंगे, अंधेरे हो गए, कहाँ रहेंगे रात को, मर जाएंगे ठंड में। हम फिर हम नीचे उतरने लगे थे, दां दां दां, बहुत तेजी तेजी नीचे उतर रहे थे, थकान वकान सब भूल गए थे, तो बारिश होने लगी थी। अब जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर लिखा था, वो आर्मी वाल मिलिट्री वालों का कैंप था, पीस कैंप, भारत तिब्बत सीमा फोर्स। क्या, भारत तिब्बत सीमा फोर्स, ये लिखा हुआ था। और उसमें जो भड़ल नहीं है, जो एक भेड़ सा होता है, भेड़ के जो निशान होता है आर्मी वालों को, बड़े बड़े सींग होते हैं भेड़ के, उसका निशान, वो भेड़ भी देखी थी हमने रास्ते में। रैम रैम कहते हैं उसको उसको, रैम। उसको भरड़ बोलते हैं, वो भरड़ पहाड़ी, वो भी देखी थी, बताऊंगा, सुबह देखी थी। अब वो जब हम पहुंचे वहां पर, तो वहां पर मिलिट्री के कुछ अंदर बैठे थे लोग, तो हमने उनसे कहा कि सर ऐसे ऐसे हम लोग आए थे दर्शन करने गोमुख के, और बारिश होगी। तो बोले अरे कोई बात नहीं, आप डर मत, कोई। उन्होंने अपने सामने एक रूम था, उस रूम में हमें व्यवस्था कर दी बैठने की। तो उस रूम में उन्होंने नीचे ना तख्ते डाल रखे थे, लकड़ी के तख्ते, तख्तों के ऊपर घास फूस था, बहुत सारी सूखी घासें थी, सूखी घासों के ऊपर गद्दे थे, फिर कंबल थे, फिर हम उन्होंने 5-6 रजाई दे दी थी अच्छा, ओढ़ने के लिए। और उनके वहां जो चाय बनाने वाला लड़का था, उससे कह दिया भाई इनको चाय वाय देते रहो। हम बोले भैया तेरे जितनी भी तेरे को चाय बनानी, तो जितने की देगा हम लेंगे, हमें चाय तू देता रहे। अच्छा जी, उसने फिर हमारे को चाय ला के दी। अब हम, अच्छा हम थे ले साले मेरठ के, वो चाय ला, हम कहते रख दे भैया, कहते रख दे, हाँ वो रख के चला जाए चाय। फिर हम बात कर लेंगे, चाचा कैसे, तो भगीरथ जी ने कहा, अरे हाँ हाँ, रास्ते में एक जगह और थी,
जहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पर लिखा था भगीरथ जी ने यहाँ पर बैठ के तपस्या की थी। तो हम ऐसी अच्छा। बात करने लगे कि भगीरथ जी ने कैसे तपस्या की होगी। अब 2-4 मिनट बात करें, अब हम जैसे ऐसे करके चाय उठावे और पीवे, तो बिल्कुल ठंडी लिया आया यार। वो बोले उसे भाई साहब, फिर आवाज लगाई वाया। हम बोले भाई साहब ऐसे मत को पी लो जैसी भी, हमने ऐसी हल्की पी ली। भैया एक एक चाय और बना लो। अच्छा बोलिया, आप यकीन मानोगे, वो चाय ला दे, हम कैसे रख दे, वो बनी अपने से मेरठ की आदत हमें, वो चाय लाए रख दे, हम पिए, वो ठंडी हो जाए इतने में। हम लोग थे, हम तो भाई साहब हमारी कम से कम उसकी हो गई 4-5 बार चाय हो गई थी। फिर हम उससे बोले भाई साहब बात कहें भाई जी, हाँ क्या मजाक कर रहे हो हमसे? बोले नहीं भैया, भैया ठंडी चाय ला रहे हो आप तो बार बार। वो बोला भाई साहब जरा हाथ दिखाइए। उनने भैया हाथ लिया हमारा और बिस्तर में निकाल के पत्थर पर रखा। हम बोले इतना माइनस ठंडा टेम्परेचर थी, ठंडी जमीन हो रही है और बार बार कह देते गिलास यहाँ रख दे। भाई जी ऐसे करके पियो, यहाँ पे ऐसे पीनी पड़ती है चाय जब गर्म होगी। मतलब भाई ऐसी पी लेंगे, तू ऐसी दे दे यार। एक और लिया। हाँ पी लिया, फिर वो लाया तो हमने ऐसे करके पी, तो भाई गर्म नहीं। वो सही कह रहा था यार, नीचे इतना ठंडा हुआ पड़ा बिल्कुल बर्फ हाँ। जैसा, तो चाय तो ठंडी हो ही जाएगी। खैर साहब चाय पी, गर्माहट सी आई। अपने पास जो भी थे लड्डू वो थे मटरी। मछली, वो ही खाए। रात को क्या खाते, सोए। ठंडू से रात कैसे तैसे काटी हमने। सुबह देखा तो धूप निकल रही थी, फिर चांदी की तरह बर्फ बर्फ चमक रही थी, जैसे सफेद सफेद चांदी को सोने के मुकुट पहना दियो गोल्ड, क्योंकि जब बर्फ पर सूरज सूरज पड़ता है ना, हाँ सोने जैसा लगता सुनहरा है। हो जाता देखो है। मैं तुमसे झूठ क्या बोलूं, कैमरा तो था नहीं उस समय, ना होता था। हम्म। कैमरा किस पे होता होगा, जमाने पर हम पे थे ही नहीं। हाँ नहीं, मैं तुम फोटो खींचे होते ना, तो आज तुम कहते कि आप क्या जन्नत, क्या आप स्वर्ग में गए थे। वो स्वर्ग था वो जमाना, जवाब जवाब ही नहीं था। भगवान ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभु आप यहीं हो, भगवान यहाँ है। वहां पर आकर यकीन मानना, हमें घर की किसी को भी याद नहीं आई थी कि हमारे घर में कौन है क्या है। बस शिव में हो रहा था मन। जय अच्छा। गंगे मैया, जय गंगा मैया, जय भोलेनाथ, जय भगवान आप यहाँ पर हो प्रभु। भैया कुछ है नहीं, सिर्फ जल, पहाड़, पृथ्वी, पक्षी, इनके अलावा किसी की आवाज ही नहीं है भगवान का नाम। खैर साहब हम लोग वहां से फिर सुबह चले। अब एक दिक्कत और होगी, जब हम सुबह को चल रहे थे तो जो पहाड़ी थी ना, पहाड़ में से इतनी लंबी लंबी चपकली से निकल निकल के रास्ते काट रहे थे। हम डर गए, ओ भाई बोले ये क्या, ओ भाई ये क्या। और भाई हम एक जगह वो चलते चलते हम बच बच के निकले, जीप कभी रास्ता काट, इधर काटे कभी इधर रास्ता। फिर एक जगह ऐसे करके बैठी थी एक बड़ी सी, अब उन्होंने हमारी तब को देख रही थी, हमें रुक गए, हम डर के मारे यार ये है क्या। तो एक पहाड़ी था जो सप्लाई देने आता होगा इन्हें मिलिट्री वालों को, कुछ बांध रखा था उनने सामान। तो जो पहाड़ी था, उस पहाड़ी ने मुझसे कहा कि, हमने उन पहाड़ी से कहा कि भाई एक बात बता यार, हाँ, यार ये क्या है छपकली, ये क्या चीज। अरे बोले भाई साहब ये बारिश, ये पहाड़ के अंदर रहती हैं। पहाड़ के जो टूटे टूटे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ के पत्थरों में पत्थरों के अंदर रहती हैं। जब बारिश हो जाती है ना, तो ये धूप निकलती है बारिश, तो ये सेकना आती है, इसलिए रास्ता काटे, कहेंगे कुछ नहीं है। आप पैर रख के वो पैर की तरफ उनकी तरफ चलो, घुस गए अंदर। फिर वो शांति में ठीक है। हम वहां से आए, तो आने के बाद फिर रास्ते में वो जो मैं आपको बता रहा था, वो भरड़ होती है, जो भीड़ होती है, जंगली भीड़, वो जो जो मिलिट्री वालों को उसका झुंड देखा। हाँ उसका झुंड देखा हमने। अच्छा। हाँ तो वो उस लड़का भी उसी टाइम वहीं खड़ा था। तो हम बोले भाई ये क्या है, बोले भाई जी जंगली भीड़ है, इसको भरड़ बोलते हैं। तो मैं यार यहाँ बोले पहाड़ पे बहुत तेज चलती, बहुत तेज भगती है पहाड़ पे, चलने की ग्रिपिंग होती है पैर में। और मैंने यार यहाँ पे तो आराम से चल, नहीं नहीं ये स्नो लेपर्ड भी है। अच्छा। हाँ जैसे हमारे यहाँ तेंदुआ है ना, वहाँ स्नो लेपर्ड होता है। गंगोत्री में। अरे स्नो लेपर्ड बहुत है, बोले इनका शिकार वो करता है, तो ये झुंड बनाकर घूमती है। तो हमने वहाँ देखा था। फिर हम वहाँ से चलते चलते नीचे गंगोत्री पे आए भैया। जब हम रास्ते में आ रहे तो जो भोजवासा पड़ा था, वहां पे हमें 2-3 अंग्रेज मिले। जब मैंने पता है भोजवासा में चाय पी थी, वो पढ़ लास्ट रहे थे। छट्टी, हाँ आखिरी छट्टी है वो, भोजवासा से पहले आखिरी छट्टी। उसके बाद आपको कुछ चाय वाले, वो चाय वाले भी थोड़ा सा सामान लेके पहाड़ी सीप को बैठा था जाते समय। तो वो चला आता कही है, बताते हैं कि बस हम जो शाम होने से पहले चले आता नहीं। फिर वो मिले तो वहां पर वो चाय पी रहे थे, तो हम उनको देखने लगे। वो मैं देख रहे, शायद 3-4 थे, 2 अंग्रेज थे, अरे एक उनके साथ गाइड था। अच्छा। हाँ गाइड था। तो हमारे जो चाचा थे वो जरा मजाकिये थे। तो हमसे कहने लगे यार जो हम लड्डू उड्डू ला रहे खा रहे इन्हें भी दे दे। बोले जी मैं कैसे दूंगा, बोले दे दो। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने एक उसमें लगाया तस्वीर से लेगा, मैंने उनसे कहा प्लीज टेक इट। तो पहले तो उन्होंने मना करे, नो नो नो, मतलब तो आप लीजिए कोई। तो वो भी कहने लगा जो गाइड था, मैंने गाइड को दिया, गाइड ने कहा ले लीजिए। तो उन्होंने खाया तो वेरी वेरी टेस्टी। तो बोले खा के पूछो। फिर मतलब मेरा एक्सक्यूज मैम, मैंने विच इज योर कंट्री मैम, बोले स्विट्जरलैंड। वो स्विट्जरलैंड से वो आए थे यहाँ पर, अच्छा। और वो तपोवन जा रहे थे।
भैया आप लोग तपोवन जा रहे हो? बोला वो जो माता बता रहा था ना अंग्रेज, वो उनके दर्शन करने जा रहे थे। जो तपस्या कर रही है माता जी ऊपर। हाँ, मगर गाइड था उनके साथ। हमसे पहले कह दिया था कि तपोवन वो जाता है जिसके साथ गाइड हो, बिना गाइड मत जाना। अगर बिना गाइड चले गए ना, हवा तूफान आते रहते, बर्फ के रास्ता भटक गए तो फिर जिंदगी में नहीं रह जाओगे, नीचे नहीं आ पाओगे, रास्ता ही नहीं मिलेगा। भैया वहां से ये भी बता रहे थे कि लोग तपोवन से केदारनाथ बद्रीनाथ भी पहाड़ पहाड़ चले जाते हैं। अच्छा, इतनी ऊंचाई। फिर खैर हम वापसी आए। वापसी आने के बाद पहुंचे, थक तो चुके थे, गंगा जी की आरती ली। आरती लेकर फिर अपने कमरे में आ गए, हम लोग सो गए। अच्छा, फिर कमरे में फिर हमारे एक पड़ोस जी आए थे। एक सेकंड बताऊंगा, तुम लोग भी जाओ कभी तो याद रखना बच्चों, जब भी जाओ तुम ये काम जरूर करना। वहाँ जो पंडित होते हैं ना, वो बहुत बड़ी पत्र रखते हैं कि तुम्हारे खानदान का कौन कब आया था, क्या आया था, वंशावली रखते हैं। तो फिर हम वहाँ पे लिखवा के आए थे हरिद्वार कि में भी हाँ, केदारनाथ कि हम उस बद्रीनाथ जमाने में आए सब थे, जगह आए थे। बस ऐसे करके हमने भैया गंगे मैया के दर्शन करे थे। मगर वो समय, वो जमाना, वो समय आज भी हमें अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आज भी मैं वहाँ पहुंच गया हूँ, आज भी पहुंच गया। वो जमाना बहुत अच्छा था। अब तो बहुत ही, अब तो आप देख रहे हो हरिद्वार से क्या हालत हो रही है। पिकनिक स्पॉट बना दिया। देखो जहां तप होगा, जहां इंसान पहुंच जाएगा, वहाँ पूजा पाठ तब खत्म हो जाएगा। ये महात्मा साधुओं का ना, जहाँ जहाँ तप है, वहां जहाँ जहाँ इंसान पहुंचेगा, क्यों इंसान पहुंचेगा, गंदगी फैलाएगा, तब पीछे चला जाएगा। वो जमाना, ये थी गंगोत्री की कहानी। आज तो बस की नहीं, वो तो 18 साल की उम्र थी, चले भी कितनी दूर। अब तो खैर बहुत ही मुश्किल है। बहुत बढ़िया। 1988 में आपने ये सब कुछ करा है। हाँ, शॉर्ट्स में, अब जब तुम्हें वो भी दिखा, शॉर्ट्स में। अब जब मैंने आपको ऋषिकेश से। कहानी बताई थी गंगोत्री की, तो एक बार गंगे मैया की जय भी बोल दो। बोल गंगे मैया की जय। जय।